नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं, कुछ ऐसा जो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। तो शुरू करने के लिए एक सवाल, जरा सोचिए, एक नर्स और हमारी धरती, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब काफी मजेदार है। इसका जवाब है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी हाँ, ये इंग्लिश का वो हिस्सा है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, और आज हम इसे ही पूरी तरह समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक फैक्ट फाइल की तरह देखना। असल में प्रेजेंट सिंपल का मतलब अभी क्या हो रहा है, उससे नहीं है। नहीं, इसका लेना देना उन चीजों से है जो हमेशा सच होती हैं, जो पक्के हैं, स्थायी हैं। अच्छा, तो ये हमेशा सच वाली चीजें क्या हैं? इन्हें हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, वो काम जो हम बार बार करते हैं, जैसे हर वीकेंड पर कहीं जाना। दूसरा, वो बातें जो हमेशा सच होती हैं, जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तीसरा, पक्की स्थितियां, जैसे नर्स का काम मरीजों की देखभाल करना है। और चौथा, तयशुदा प्रोग्राम्स, जैसे कोई कैफे सुबह 7:30 बजे खुलता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है। अब देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही सीधा साधा है। बस एक छोटा सा नियम याद रखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो वर्ब के आखिर में एस लग जाता है, लेकिन आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब जैसा है वैसा ही रहता है। सिंपल। तो जब हम कहते हैं ही ड्राइव्स अ बस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी बस चला रहा है। हो सकता है वो लंच कर रहा हो। इसका मतलब है कि ये उसका काम है, एक पक्की बात है, एक फैक्ट है। लेकिन अगर सवाल पूछना हो या नहीं में जवाब देना हो, तब क्या? यहीं पर हमारे 2 दोस्त काम आते हैं, डू और डज। यहां देखिए, सवाल हमेशा इस हेल्पर वर्ब से शुरू होता है। और एक बहुत जरूरी बात, जब डज आ जाता है तो मेन वर्ब से एस हट जाता है, क्योंकि डज ने वो काम पहले ही कर दिया है। और यही चीज नहीं वाले वाक्यों पर भी लागू होती है। हेल्पर वर्ब के साथ नॉट जोड़कर डोंट या डजंट बना देते हैं, बस। अच्छा, कभी कभी एक मजेदार चीज होती है। आपने व्हाट डू यू डू सुना है? इसमें डू 2 बार आता है। पहला वाला हेल्पर है और दूसरा वाला मेन एक्शन है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, रोज की बातचीत में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस हमारी आदतों और रूटीन के बारे में बात करने के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कोई काम कितनी बार होता है, इसके साथ अक्सर एवरी मॉर्निंग, ऑफन या यूजुअली जैसे शब्द लगते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल की एक कह सकते हैं जादुई पावर है। कभी कभी सिर्फ कुछ कहने भर से वो काम हो जाता है। जैसे जब कोई कहता है आई प्रॉमिस, तो वो सिर्फ वादा करने के बारे में बता नहीं रहा, वो उसी पल वादा कर रहा है, एक्शन हो रहा है। यही बात आई सजेस्ट या आई अपोलोजाइज के साथ भी है। यहां शब्द ही एक्शन है। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं हमने कितना सीखा। पहला सवाल, द म्यूजियम डैश एट 4 o'clock ऑन संडेज, और वर्ब है क्लोज। सोचिए, सब्जेक्ट है द म्यूजियम और जवाब है क्लोजेज। बिल्कुल सही, क्योंकि द म्यूजियम मतलब इट, तो वर्ब के साथ एस लगेगा। अगला, इस बार एक नेगेटिव सेंटेंस है। राइस डैश इन कोल्ड क्लाइमेट्स, और वर्ब है नॉट ग्रो। क्या आएगा यहां? सही जवाब है डजंट ग्रो, क्योंकि राइस भी एक इट है और नेगेटिव बनाने के लिए हमें डजंट चाहिए। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी सवाल। एक जनरल ट्रूथ है, बैड ड्राइविंग डैश मेनी एक्सीडेंट्स, वर्ब है कॉज। और इसका जवाब है कॉजेज। फिर से वही बात, बैड ड्राइविंग एक कॉन्सेप्ट है, एक इट है, तो वर्ब में एस जुड़ गया। तो हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल असल में फैक्ट्स और सच की भाषा है। ये दुनिया को एक तयशुदा, व्यवस्थित जगह की तरह दिखाता है। ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब हम कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।